गाइस गुड इवनिंग। तो गाइस ये विजन के 9 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट अप्रूव द फंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो गाइस ये प्रोजेक्ट काफ़ी समय से चल रहा है। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है ज्योग्राफी में कवर होगी, ठीक है। तो क्या जो केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, इसमें क्या होएगा, जो वाटर है वो केन रिवर से बेटवा रिवर में भेजा जाया करेगा। और इसके लिए एक दोदा डैम को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जो इन दो रिवर्स को कनेक्ट करेगा, लिंक करेगा। ये पहला मेजर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है किसके अंडर, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। ये क्या करेगा, सिंपल बात है, केन रिवर में ज़्यादा पानी आता है तो इसको ट्रांसफर करेगा बेटवा रिवर में, जहाँ पे वाटर की कमी है, वाटर डेफिसिट है। फाइन। अब इसका क्या बेनिफिट होगा, मतलब सोसाइटी को या इकोनॉमिक, सबसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होएगा कि हम क्या करेंगे, जो एरिया ड्राउट प्रोन रहता है वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, स्पेशली बुंदेलखंड रीजन में। इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसके थ्रू 103 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर भी जनरेट कर सकते हैं, प्लस 27 मेगावाट ऑफ सोलर पावर भी जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफकोर्स इस एरिया में ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बूट होंगी और तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी जनरेट होगी। सोशल बेनिफिट्स आप सोच सकते हो कि जो वुमेन और गर्ल्स पे जो बर्डन होता है कि वाटर को लेके आना, जैसे क्योंकि अब वहाँ पे वाटर की कमी है तो अभी भी लोग क्या है, मतलब कि काफ़ी दूर जगह से वाटर लेके आते हैं, तो वो कमी होगी सबसे पहले। दूसरा रीज़न क्या है, उस पर्टिकुलर रीज़न की हेल्थ और एजुकेशन को इम्प्रूव करेगा और डिजीज़ का जो बर्डन है उसको भी रिड्यूस करेगा ड्यू टू द अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर। इसके अलावा ऑफकोर्स अगर वहाँ पे डिस्ट्रेस माइग्रेशन होगा, अरेस्टा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कहीं ना कहीं कंसर्न्स भी है इस प्रोजेक्ट में, बिकॉज कहीं ना कहीं क्या है, इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व जो एमपी में है वो सबमर्ज हो रहा है और वहाँ के जो वल्चर्स और जैकल्स हैं उनका हैबिटेट भी इफेक्ट होगा। अब जरा आप केन और बेटवा रिवर दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। और रीज़न है केन रिवर का कैमूर हिल्स और रिवर बेसिन है, कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, एमपी और यूपी, और ये फ्लो करता है थ्रू द पन्ना टाइगर रिजर्व जो अभी उसमें आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, और यमुना को ज्वाइन करता है एज इट्स लास्ट ट्रिब्यूटरी। बेटवा रिवर का ओरिजिन है रायसेन डिस्ट्रिक्ट जो कि एमपी है। अगेन इसके रिवर बेसिन भी मध्य प्रदेश और यूपी है और इसको यमुना को ज्वाइन करता है एज इट्स ट्रिब्यूटरी। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थ्रू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट, ठीक है। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी। अभी क्या इस रिपोर्ट को जो रिलीज़ किया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा रिलीज़ किया गया है, जिसमें ये बताया कि हम किस तरह से अपने प्लान, एक्शन प्लान को सर्व करेंगे, जिसमें वो क्या करेंगे, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के 32 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को वर्क करेंगे। मतलब कि किस तरह से जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसको हमें 2030 तक पूरा करने हैं, तो उसमें जो पंचायती राज मतलब कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उसमें किस तरह से अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको किस तरह से काम कर सकते हैं। लोकलाइजेशन का मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स क्या है, मतलब कि हमें एजुकेशन या हेल्थ इन सबको अचीव करना है। लोकलाइजेशन मतलब क्या है कि हमें बिल्कुल लोकल लेवल, म्यूनिसिपैलिटी लेवल या पंचायती लेवल तक भी उन चीज़ों को अचीव करना है, ठीक है। तो लोकलाइजेशन का प्रोसेस क्या है कि हमें हर एक चीज़ का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो 2030 का एसडीजी एजेंडा है, उसको हमें सब नेशनल मतलब लोकल लेवल तक अचीव करना है। इसमें रिलेट करता है हाउ बोथ टू हाउ लोकल लेवल और सब नेशनल गवर्नमेंट्स कि किस तरह से लोक मतलब पंचायत राज भी किस तरह से, कि एक पंचायत पे जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से सपोर्ट कर सकती है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में, ठीक है। और वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगी फॉर अ लोकल डेवलपमेंट पॉलिसी। सजेशंस क्या है इसको लेके कि किस तरह से हम लोकलाइजेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ऐसे इश्यूज़ को रखना है जैसे क्वालिटी प्लांटेशन और माल न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स को टैकल करना है, सो दैट, क्योंकि देखो ये बेसिक प्रॉब्लम को अगर आप अचीव मतलब इरेडिकेट कर लोगे तो ऑलमोस्ट सभी गोल्स आपके अचीव हो जाएंगे। इसके अलावा हमें वर्क करना टुवर्ड द इफेक्टिव कन्वर्जेंस विद द मनरेगा वर्क, वेल प्लान्ड और वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में। सिग्निफिकेंस क्या, अगर हम अपने एसडीजीज को लोकलाइज करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, सबसे पहले क्या हमारे रूरल एरियाज में अभी भी 2/3 पॉपुलेशन रहती है, तो अगर हम लोकलाइजेशन करते हैं इसका मतलब हम रैपिड लेवल पे ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने ग्रास रूट लेवल को। इसके अलावा हम क्या करेंगे, ऑफकोर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एग्जाम्पल ओदंतराय ग्राम पंचायत तमिलनाडु में पहला सेल्फ सफिशिएंट बना है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। इसके अलावा हम ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं थ्रू इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जो कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसके अंदर हमें क्या करना है, अपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना है। तो ये है कि ये लोकलाइजेशन करने से हमारी और जो स्कीम्स हैं जो लोकल लेवल के लिए चल रही है वो भी स्ट्रेंथन होगी। अब आप देख रहे हो कि किस तरह से इंडिया डिलीवर करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। देखो सबसे पहले सेंट्रल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट या लोकल लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको पता ही है जैसे आपकी म्यूनिसिपैलिटीज होगी और रूरल एरिया पे पंचायत होगी, ठीक है। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन करता है, फिर नीति आयोग करता है और उसके अलावा जो मिनिस्टर्स हैं वो करते हैं, ठीक है।
अगर हम स्टेट लेवल पे देखें तो कैसे करते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स होता है, फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, फिर एक क्लाइंट डिपार्टमेंट होता है, और ये आपस में किस तरह से जुड़े होते हैं ये आप देख सकते हो। ठीक है, उस तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होते हैं, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं वो प्लान करती हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कुछ कमेटीज़ होती हैं, उसके अंदर भी अर्बन लोकल बॉडी, रूरल लोकल बॉडीज़ होती हैं, ये काम देती हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जैसे डीएम वगैरह हो गया। और फिर ये क्या करते हैं, इसमें जो फ्रंटलाइन फंक्शनर्स होते हैं वो काम करते हैं। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी, राज्यसभा पासिस द सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2020। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। वैसे गाइस हमने सरोगेसी के बारे में आपको पता होगा कि सरोगेसी का मतलब क्या होता है। वही बात है, अगर कोई कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है तो अगर वो कपल, जैसे आपने वो मूवी देखी होगी मिमी मिमी, अगर मूवी देखी होगी तो वो मेनली सरोगेसी पे है। ठीक है, तो इससे पहले क्या है, जो सरोगेसी बिल ऑलरेडी लोकसभा से पास हो रखा है, लेकिन लोकसभा ने इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया गया था। सॉरी, लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा ने इस कमेटी को रेफर कर दिया गया था, जिन्होंने सरोगेसी बिल में 15 मेजर चेंज सजेस्ट किए हैं। ठीक है, अब गाइज अब देखते हैं इस बिल का क्या प्रोविजंस है। अब देखो, एक अल्ट्रुइस्टिक्स, एक मिनट पहले हम पढ़ते हैं सरोगेसी का मतलब क्या है, जिसमें जो वुमेन है वो उस चाइल्ड को बर्थ देती है किसी और कपल के। ठीक है, लेकिन उसकी इंटेंशन होती है कि एक बार पैदा होने के बाद वो उस कपल को उसका बच्चा वापस दे देगी। ठीक है, ये कमर्शियल सरोगेसी को बैन करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कमर्शियल सरोगेसी करोगे तो वो एक तरह से आपका बिजनेस हो जाएगा, लेकिन ये अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अलाउ करता है। अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी का मतलब क्या होता है, जिसमें आप कोई पैसे से नहीं कर रहे हो। ठीक है, लाइक अगर किसी कपल की जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उस कपल का कोई रिलेटिव या जो बिल्कुल ब्लड रिलेशन में है, या तो लड़की की बहन होगी या लड़के की बहन होगी, तो वो उनके कपल को क्या कर सकते हैं, मतलब कि पैदा कर सकती। ठीक है, लेकिन आप सिर्फ उसको एक मेडिकल एक्सपेंसेस देते हो या फिर इंश्योरेंस कवर करते हो, उसके अलावा और कोई मतलब कि बातचीत नहीं होती। ठीक है, इसलिए ये सिर्फ इंडियन कपल्स ही सरोगेसी को कंट्री में ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें क्या कोई भी जो विलिंग वुमेन है वो सरोगेट मदर बन सकती है। प्रपोज किया था जो विडोज और डाइवर्स वुमेन है वो भी इन प्रोविजंस बेनिफिट्स का बेनिफिट उठा सकती हैं। ठीक है, सरोगेसी परमिटेड है जब जो इंटेंडेड कपल, मतलब कोई भी कपल अगर वो इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो या फिर कोई भी उनको डिजीज से फेस कर रहे हो जिसके वजह से वो बच्चा नहीं पैदा कर सकते, तो वो सरोगेसी को अडॉप्ट कर सकते हो। इसमें क्या है, इन्होंने इस बिल में सभी इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन को डिलीट कर दिया। ठीक है, एज द इनएबिलिटी टू कंसीव आफ्टर 5 years ऑफ द अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज टू लॉन्गा पीरियड। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो बच्चा सरोगेसी से पैदा होगा वो बायोलॉजिकल चाइल्ड ही माना जाएगा उस कपल का। ठीक है, अभी गाइस हमने कुछ दिन पहले उसके बारे में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन टेक्निक्स के बारे में, है ना, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से IVF टाइप ये सब चीज़ें जो होती हैं उनके बारे में किस रेगुलेशंस हैं। अभी आज सरोगेसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सरोगेट चाइल्ड, अगर आपको अबॉर्ट कराना है सरोगेट चाइल्ड का, तो उसमें रिटन कंसेंट चाहिए होगा सरोगेट मदर का और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का। ठीक है, इसके अलावा अगर इस प्रोविजंस को आप कहीं भी तोड़ते हो तो उसकी पेनल्टी है। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसको लॉ की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमें इट इज़ इशू ऑफ नेशनलिटी ऑफ अ चाइल्ड, कल को बच्चे को कोई हानि ना पहुंचे। दूसरी बात क्या, कहीं लोग सरोगेट मदर को बेकार तरह से ट्रीट करते हैं। एथिकल इशू ऑफ ब्रेकिंग द बॉन्ड ऑफ मदर एंड द चाइल्ड। ठीक है, रीजंस क्या है फॉर इंडिया इमर्जिंग एज अ सरोगेसी मार्केट, क्योंकि कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट होती है सरोगेसी की। इसके अलावा क्या है, वुमेन अवेलेबल हैं हु कुड रेंट देयर वोम्स, मतलब एक कमर्शलाइज हो सकते हैं, इस वजह से लॉ की ज़रूरत है। इसमें अभी स्ट्रिक्ट लॉज नहीं हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, कैबिनेट अप्रूव एक्सटेंशन ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टिल मार्च 2024। अभी क्या ये जो ग्रामीण वाली योजना है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा चली गई है। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि ये जो स्कीम है अब वो मार्च 2024 तक एक्सटेंड करती है एज पर एक्सटेंडिंग नॉर्म, सो दैट जो हमारे अभी रिमेनिंग हाउस रह गए हैं कंप्लीट होने के, जिसका टारगेट था 2.94 करोड़ हाउस, वो भी हम पूरे कर सकें। प्रेजेंटली इसके अंडर 1.65 करोड़ हाउसेज को हम कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, इसलिए अभी और टारगेट को अचीव करने के लिए अभी इतना टाइम लगेगा। कंसर्न्स क्या स्कीम में, अभी फंड्स की कमी है, स्लो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। इसके बारे में अब आप पता ही होगा क्योंकि हम काफ़ी बार पढ़ते हैं। देखो इसके अंदर भी दो अलग अलग है, अर्बन है ग्रामीण है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है कि हम 2022 तक सबको घर दिलवा सके, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 विद ऑल द बेसिक अमेनिटीज टू ऑल द रूरल हाउस होल्ड्स, जो कच्चा हाउस में रहते हैं उनको पक्का हाउस प्रोवाइड करें। ये सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है जिसमें गवर्नमेंट के कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है हाउसलेस बेनिफिशरीज को। ठीक है, और इन बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया जाता है थ्रू यूजिंग द सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें क्या करते हैं,
हम लोकल मटेरियल्स को यूज़ करके कंस्ट्रक्ट करते हैं लोकल हाउसेज। ग्राम सभा आइडेंटिफाई करते हैं कि किन किन को फ़ायदा मिलना चाहिए। इसके अलावा इस स्कीम को और स्कीम के साथ भी इंटीग्रेट किया गया, जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया, पीएम उज्ज्वल और द मनरेगा। सिग्निफिकेंस क्या, हाउसिंग एक तरह का बेसिक ह्यूमन नीड है, इसलिए और ये आपकी लाइफ क्वालिटी को भी अचीव मतलब कि इम्प्रूव कर सकता है और पॉवर्टी से भी आपको निकाल सकता है। अगर स्पेसिफिक हाउस प्रोविज़न है किन के लिए, जो बंदे डिफरेंटली एबल्ड हैं, ओल्ड एज एंड द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज, इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स द इंक्लूसिव ग्रोथ। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी, वाटर क्वालिटी इन द लोअर स्ट्रेचेज ऑफ द रिवर गंगा फाउंड टू बी अलार्मिंग स्टडी। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है एनवायरमेंट में कवर होगी। अभी क्या, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता स्टडी है, उन्होंने ये स्टडी करी है और उन्होंने बोला है कि जो रिवर गंगा के लोअर स्ट्रेचेज हैं, जो कि मतलब गंगा तो आप देखते हो ना कहाँ तक बहती है, तो कोलकाता के पास से जो गंगा बहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्यू टू द मैनमेड एक्टिविटीज़, इंटेंस पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि वाटर क्वालिटी बेकार हो रही है। ठीक है, और ये इट कंटिन्यूज टू रिपोर्ट हाई फेशियल कोलिफॉर्म काउंट, जिसकी वजह से क्या है, वहाँ पे जो बैक्टीरियाज हैं इनका जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ रही है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, रैपिड ह्यूमन प्रेशर या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। और जो लोग हैं वो अनट्रीटेड म्यूनिसिपल या इंडस्ट्रियल वाटर अपना छोड़ते रहते हैं। इसके अलावा क्या, जो मॉनसूनल जो प्रेसिपिटेशन है उसका भी इन्फ्लुएंस पड़ता है ऑन द की एनवायरमेंटल पैरामीटर, जैसे ऑफकोर्स आपको पता नहीं पता होगा अगर आप साइंस के नहीं हैं, जैसे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन हो गया, टीडीएस, ठीक है, या फिर और बायोलॉजिकल वेरिएबल्स। ठीक है, ये वाटर के वेरिएबल्स होते हैं जिससे हम ये पता चलता है कि उस वाटर की क्वालिटी अच्छी है, ये बुरी है। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स हम चेक करते हैं। ठीक है, स्टडी बेस्ड है किसके ऊपर, वाटर क्वालिटी इंडेक्स को, जिसको 4 पैरामीटर्स पे हम असेस करते हैं। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या उस वाटर का, पीएच कितना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है और डिसॉल्व्ड नाइट्रेट कितना है। वाटर क्वालिटी इंडेक्स प्रोवाइड करता है कि किस तरह से उस रिवरन सिस्टम का हेल्थ कैसी है। अगर अच्छी है तो ऑफकोर्स इसका मतलब वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो अच्छा है, बुरा है तो इसका मतलब बुरा है। ठीक है, इससे हम ये सोच सकते हैं कि हम किस तरह से आगे प्लान कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द क्वालिटी पैरामीटर। इसके अलावा एफर्ट्स क्या चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा टू क्लीन रिवर गंगा। नमामि गंगे मिशन चल रहा है, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन फॉर रिवर गंगा। 5 टायर स्ट्रक्चर है अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986, एक्सो नेशनल गंगा काउंसिल, एम्पावर टास्क फोर्स, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, स्टेट गंगा कमेटी एंड द डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी। गंगा टास्क फोर्स है जो अवेयरनेस फैलाती है। गंगा प्रहारीस हैं जो कि ग्रास रूट लेवल वर्क फोर्स है, मतलब कि जो गाँव में या फिर जो सिटीज़ में अपने लेवल पे क्या करते हैं, काम करते हैं गंगा को क्लीन रखने का। फाइन। नेक्स्ट है फार्मर्स राइट टू गारंटेड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस रियलाइजेशन ऑफ द एग्री प्रोड्यूस बिल 2021। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी या फिर एग्रीकल्चर में कवर होगी। बिल को रिसेंटली प्रपोज किया किसके द्वारा, प्राइवेट मेंबर के द्वारा। देखो 2 तरह के मेंबर्स होते हैं। देखो प्राइवेट मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जो एमपी हैं लेकिन मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, तो उसके द्वारा इस बिल को प्रपोज किया है। इसके क्या प्रोविजंस हैं, इसमें बोला है कि अगर 50% एश्योर्ड रिटर्न फॉर फार्मर्स ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ क्रॉप। इसके अलावा क्या है, अगर अगर किसी फार्मर को फोर्स किया जाता है कि एमएसपी से बिलो अपनी प्राइस को बेचने को, क्रॉप को बेचने को, तो उस फार्मर को आपको 1 लाख करोड़ के फंड से कंपनसेट करना है। ठीक है, इसके अलावा एक सेपरेट डिपार्टमेंट होगा जो कि एक लीगल गारंटी प्रोवाइड करेगा एमएसपी का, और उन ट्रेडर्स को जेल करेगा अगर वो इन नॉर्म्स को कंप्लाई नहीं करते। मतलब कि अगर आप एमएसपी से कम में दाम में देते हो तो उन ट्रेडर्स को भी अब पनिशमेंट के लिए रेडी रहना चाहिए। ठीक है, करंटली एमएसपी 22 एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पे अवेलेबल है, और शुगर केन के लिए एफआरपी दैट इज़ अ फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो अनाउंस किया जाता है किस पे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड प्राइजेस। ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब आप देख सकते हो, अगर कोई बिल प्राइवेट मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको प्राइवेट मेंबर बिल जाता है। अब देखो ये जो पोर्शन है वो पॉलिटी में कवर हो जाएगा। वेदर द प्राइवेट बिल हैज़ टू बी, अब उस प्राइवेट मेंबर के द्वारा जो बिल प्रोड्यूस किया गया है अब उसको चलाया जाएगा या नहीं जाएगा, वो लोकसभा या फिर राज्यसभा का चेयरपर्सन डिसाइड करता है। एमपी हु वांट्स टू मूव अ प्राइवेट मेंबर बिल, उसको 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है। मतलब कि तो जो नॉर्मल बिल होगा, जनरल बिल होता है, वो उसी वक्त ही लोकसभा में घूमने लग जाएगा, राज्यसभा में घूमने लग जाएगा। लेकिन अगर किसी प्राइवेट मेंबर को बिल देना तो उसे 1 मंथ की नोटिस पे देना पड़ता है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। ये सिर्फ इंट्रोड्यूस और डिस्कस किया जाता है फ्राइडेज पे, और हर सेशन में सिर्फ 3 प्राइवेट मेंबर बिल्स को आप इंक्लूड कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द पीएलएस लेजिस्लेटिव सर्चर, अभी तक 1970 से एक भी प्राइवेट मेंबर बिल अभी तक पार्लियामेंट से पास नहीं किया है। ऑल्सो टिल डेट पार्लियामेंट के पास अभी तक सिर्फ 14 ही ऐसे बिल पास किए गए। ठीक है, तो आप देख सकते हो प्राइवेट मेंबर के बिल्स को ज़्यादा दी नहीं जाती, क्या बोलते हैं, मतलब महत्व नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है
SEBI proposes a one commodity one exchange policy. फाइन, अभी क्या है, अब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है, इसको प्रपोज किया है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें क्या करना है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग फ्रेगमेंटेशन ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब पैसा, ठीक है, तो उसकी फ्रेगमेंटेशन को रिड्यूस करना है एंड हेल्प, और हर एक स्टॉक एक्सचेंज को हेल्प करना है कि वो एक अपना अनफ्रेगमेंटेड लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स का सेट डेवलप कर सके। ये एप्लीकेबल होगा एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में, कुछ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में से, आउट ऑफ 3 एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, सेंसिटिव, ब्रॉड एंड नैरो। इसके प्रोज क्या हैं, हम डेवलप कर सकते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट, इसके अलावा ग्लोबल बेंचमार्क प्राइसेस को इन्फ्लुएंस भी हम कर सकते हैं, और लॉन्ग रन में ये एफिशिएंट ज़्यादा होगा और कॉस्ट भी कम होगी। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, ये ओवरऑल कॉस्ट को इंक्रीज़ करने में एक आर्टिफिशियल बैरियर क्रिएट कर सकते हैं, रिस्क ऑफ प्रोडक्ट ब्लॉकिंग भी है बाय एक्सचेंजेस विद नो डेवलपमेंट। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सिग्निफिकेंट प्रोजेस है, अभी तक जो इसके अंडर जो 25% सैंक्शन रोड्स हैं वो ऑलरेडी बिल्ट हो चुकी हैं, ठीक है। इसका जो फेज़ फर्स्ट था उसके अंदर हमने क्या करना था, रूरल एरियाज़ में ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड, मतलब पक्की सड़कें, सो दैट ये ना हो कि वो बारिश आती टूट जाए, इस तरह का नहीं करना था, ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना था। सेकंड फेज़ आया था जिसके अंदर हमने रूरल रोड्स को 50,000 किलोमीटर, और जो मतलब 50,000 किलोमीटर रोड्स का हमने टारगेट लिया था उनको अपग्रेड करना है। फिर थर्ड फेज़ आया था 2019 में, जिसके अंदर हमने ये बोला था कि हमें 1,25,000 किलोमीटर रोड्स को रोड लेंथ बढ़ाना है, 4 लेन से 6 लेन बनाना है, बड़ी बनानी है, और 70,000 किलोमीटर रोड लेंथ को सैंक्शन किया गया था, और इसमें से ऑलरेडी 17,750 किलोमीटर रोड्स को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो ये प्रोग्रेस बताए। सिग्निफिकेंस क्या है, ब्रिंग आउसोलेटेड पार्ट्स इनटू द मेन स्ट्रीम, जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, रूरल एरियाज हो गया, तो इनको डेवलप करके बिल्कुल मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ती है। बेटर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा होता है, मार्केट अच्छी प्रोवाइड करती है, और फार्मर्स को भी अच्छे इंसेंटिव मिलते हैं टू जनरेट अ मोर मार्केटेबल सरप्लस। नेक्स्ट न्यूज़ है RBI मॉनेटरी पॉलिसी बाई मंथली पॉलिसी मीटिंग, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपको देखो पता होना चाहिए वैसे मार्केट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, आज लिखा नहीं है वैसे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। देखो मेजर डिसीजंस क्या लिए गए हैं, इन अभी मीटिंग हुई है तो इन्होंने बोला है कि बैंक्स को अलाउ कर दिया टू मेक वन टाइम प्री पेमेंट विद रिस्पेक्टेड टू द टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो रेट, ठीक है। देखो लॉन्ग टर्म रेपो रेट क्या होता है, मतलब कि अगर कोई बैंक क्या कर रहा है, RBI से पैसे उधार ले रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ऑफकोर्स उसे उस पैसे पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बात है कि वो प्री पेमेंट भी कर सकता है वन टाइम। इसके थ्रू बैंक क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट टू पुश द क्रेडिट फ्लो इन द इकोनॉमी। इसके अलावा वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो का अमाउंट भी बढ़ेगा, अलाउ वाइडली एक्सेप्टेड इंटरबैंक रेट और अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स एंड ट्रेड क्रेडिट्स, ठीक है। इसमें क्या है कि बैंक्स को अलाउड होगा कि वो क्या कर सकते हैं, जो उनकी ओवरसीज ब्रांचेज हैं, मतलब किसी बैंक की आउट ऑफ इंडिया ब्रांचेज हैं जैसे SBI की, तो वो उसमें भी कैपिटल इन्फ्यूज़ कर सकता है और वहाँ पे भी प्रॉफिट को रिपैट्रिएट कर सकता है विदाउट सीकिंग इट्स प्रायर अप्रूवल। UPI को एक्सटेंड किया जाएगा टू फीचर फ़ोन यूजर्स, प्रेजेंटली सिर्फ स्मार्टफोन्स तक अवेलेबल है, तो जो नॉर्मल फ़ोन है उनको तक अवेलेबल कराने की बात हो रही है। ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड्स कमीशन, एक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट में प्रोवाइड की गई है, ओनली 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्होंने अब तक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड्स को कॉन्स्टिट्यूट किया है, और इनको कॉन्स्टिट्यूट करना है एज पर द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट रूल्स 2020 के अंडर, सो दैट हम ट्रांसजेंडर पर्सन को वेलफेयर प्रोवाइड कर सकें और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। 2020 के रूल्स फ्रेम किए गए थे अंडर द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सो दैट हम क्या कर सकें, ट्रांसजेंडर्स को राइट को प्रोटेक्ट कर सकें और वेलफेयर मैसेज पहुँचा सकें। नेक्स्ट है सिप्री आर्म्स सेल रिपोर्ट। अभी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 3 इंडियन कंपनीज है, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इनका ग्लोबल आर्म्स सेल, मतलब कि वर्ल्ड में जितनी भी मतलब आर्म्स मतलब कि हथियार को सेल किया था 2020 में, उसमें सिर्फ 1.2% कॉन्ट्रीब्यूशन है। USA कंपनी टॉप करती है 54% शेयर पे, नियर अबाउट $285 बिलियन, फॉलोड बाय द चाइना 13%, UK 7.1%। 2020 में इंडिया ने अनाउंस किया था कि हम इंपोर्ट्स पे कुछ बैन लगाएंगे, ठीक है, जिसमें से 100 मिलियन इक्विपमेंट्स पे के बैन लगाया इंपोर्ट पे, और डोमेस्टिक कंपनीज को सपोर्ट किया अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान। सिप्री दैट इज द एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कन्फ्लिक्ट आर्मामेंट्स, आर्म कंट्रोल, डिसआर्मामेंट को रिसर्च में काम करती है। नेक्स्ट है
बोसनबर्जिया अल्ब्यूचिया एंड द बोसनबर्जिया रूबर्जिया। देखते हैं भाई क्या ये प्लांट्स की दो स्पीसीज हैं जो अभी एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड में है अंडर आयुसीन, जिसको डिस्कवर किया गया था 125 साल पहले। बोसनबर्जिया रूबर्जिया ये खासी हिल्स मेघालय से एंडेमिक है, जबकि ये जो दूसरी स्पीसीज है अंडमान आइलैंड से है। क्लासीफाई किया गया अंडर द जीनस बोसनबिलिया। ये स्पीसीज बिलोंग करती है फैमिली दिस, जो कि जिंजर फैमिली है फ्लैम प्लांट्स की। पॉसिबल क्यों एक्सटिंक्ट हो रही है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन इंटरप्रिटेशन एंड ओवर एक्सप्लोटेशन, जो कि एक वेरी कॉमन रीजन है। पोलावरा डैम। अभी क्या है, जो पोलावरा डैम प्रोजेक्ट का ऑपरेशन है ड्यू 2020 में, उसमें क्या किया है डेवलपमेंट का मतलब कि ये पोलावरम जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें डिस्प्लेसमेंट आया क्योंकि लोगों को डिस्प्लेस हुआ, तो जिसकी वजह से डेवलपमेंट का कंसर्न रेज हुआ। ये एक मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट है रिवर गोदावरी पे नियर द रामेपत विलेज ऑफ वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। ये क्या करेगा, गोदावरी रिवर का वाटर को डाइवर्ट करेगा कृष्णा रिवर बेसिन पे, और एक कृष्णा ईस्ट और वेस्ट गोदावरी विशाखापट्टनम के डिस्ट्रिक्ट को इरिगेट करेगा। ठीक है, कंसर्न क्या है, इसकी वजह से जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको रीसेटल होना पड़ रहा है। ठीक है, वहाँ के लोकल लाइवलीहुड इफेक्ट होगा। फाइन, सबमर्जेंस ऑफ सेटलमेंट एरिया, और ये प्रोजेक्ट लाई करता है इन द नोटिफाइड शेड्यूल एरिया रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट। लास्ट न्यूज़ जो कि कल की मतलब कि आपको पता ही होगा इसके बारे में, जनरल बिपिन रावत ही इन्होंने आर्मी ज्वाइन करते 1978 में, और ये जनरल ऑफ इंडियन आर्मी बने थे 2016 में, और ये फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे 2019 में। जो CDS है वो 4 स्टार जनरल का रैंक है, और ये इफेक्टिव लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं टॉप लेवल पे टू ऑल द 3 विंग्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने आर्म्ड फोर्सेज को मॉडर्नाइज किया है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में काफ़ी बार इंसर्जेंसी को कंट्रोल किया है, और इवन पीस कीपिंग मिशन में भी काफ़ी लीड रोल इन्होंने मतलब कि निभाया है। पर्सनल ट्रेड्स के आउटस्टैंडिंग सोल्जर हैं। ही इज़ नोन फॉर हिज वर्च्यूज ऑफ इंटीग्रिटी, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, सेल्फलेस सर्विसेज, करेज एंड ऑनर। शरद मोहन ये फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरिस्ट है इंडिया की, और इन्होंने पद्म भूषण अवार्ड मिला है। कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने मेंटल हेल्थ का जो पर्सपेक्टिव है उसको चेंज किया बाय रिमूविंग द ओल्ड टैबूज। इसके अलावा जो मेंटली चैलेंज लोग हैं उनको रिहेबिलिट करने की बात की है थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन द रिहेबिलिटेशन। ये वर्क करती हैं टुवार्ड्स रिमूविंग स्टिग्मास अटैच टू मेंटल हेल्थ। मतलब आप देखना कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो एक टैबू नहीं होगा, लेकिन अगर किसी को दिमाग की प्रॉब्लम होगी वो टैबू हो जाता है, तो ये टैबू इन्होंने उठाया है। ठीक है, हर सिग्निफिकेंट क्वालिटी ट्रेट इंक्लूड सेल्फलेस सर्विस, डिवोशन, करेज, टीम बिल्डिंग एंड द मोटिवेशन। तो ऐसे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।